जय सीते जय सीते सीते, जय सीते जय सीते सीते, जय सीते जय सीते सीते, जय सीते जय सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने एक अच्छे डाकू की कथा सद्भावना की रक्षा शीर्षक से एक कथा सुना रहा हूँ। अद्भुत डाकू था वह, फकीरों के वेश में रहता, हाथ में उसके 10 बीह रहती। वह डाका डालता पर अधिकांश धन गरीबों में बांट देता। इतना ही नहीं, प्रत्येक शुक्रवार को वह नमाज पढ़ता था। उसके दल के प्रत्येक सदस्य को शुक्रवार की नमाज आवश्यक थी। आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को दल से पृथक कर दिया जाता था। एक बार व्यापारियों का समुदाय उसी पथ से जा रहा था जिधर डाकुओं का यह दल रहता था। डाकुओं ने लूटना शुरू कर दिया। एक व्यापारी अपने धन को लेकर छिपाने के लिए भागता हुआ उस तंबू में जा पहुंचा जहां डाकुओं का सरदार फकीर के वेश में तस्बीह किए बैठा था। व्यापारी ने कहा, मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ। सारा धन डाकू लूट रहे हैं। कृपा पूर्वक आप इसे अपने पास रख लें, बाद में मैं इसे ले जाऊंगा। सरदार ने कहा, उस कोने में रख दो। धन की थैली रखकर व्यापारी चला गया। कुछ देर बाद जब डाकू समस्त व्यापारियों को लूटकर चले गए, तब वह व्यापारी अपना धन लेने के लिए उस तंबू में आया, किंतु तंबू के भीतर उसने जो कुछ देखा उससे उसका शरीर कांपने लगा। आकृति पर श्वेत कण झलकने लगे। वहां डाकू लूट के धन को बांट रहे थे। व्यापारी डाकू के ही पास धन रखने की अपनी भूल पर मन ही मन पछता रहा था। वह धीरे से वहां से जाने लगा। सरदार ने पुकारा, यहाँ कैसे आया था? व्यापारी ने कांपते हुए कहा, मैं अपनी धरोहर वापस लेने आया था, पर मुझसे भूल हो गई। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। रुको, सरदार ने उत्तर में कहा, अपनी धरोहर लेते जाओ, वह उसी जगह पड़ी है। व्यापारी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तिरछे नेत्रों से देखा, सचमुच उसकी थैली जहाँ की तहाँ रखी थी। उसने थैली उठा ली और प्रसन्नतापूर्वक चला गया। यह क्या किया आपने? डाकुओं ने सरदार से पूछा। इस प्रकार हाथ का माल वापस करना कहाँ तक उचित है? तब उसने कहा, तुम लोग ठीक कहते हो। सरदार ने हंसते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, किंतु वह आदमी मुझे ईश्वर का भक्त, फकीर, सच्चा और ईमानदार समझकर धन मेरे पास रख गया था। ईश्वर को प्रसन्न करने वाले इस देश के प्रति जो सद्भावना है, उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। ईश्वर करे मेरा यह स्वभाव आजीवन बना रहे। डाकुओं का यही सरदार आगे चलकर फजल अयाज नामक प्रसिद्ध महात्मा हुआ। जय श्री सीते। यह कथा डाकुओं के हाथ से फिर सारा धन वापस पाकर व्यापारी के मन में
डाकुओं के प्रति भी बड़ी श्रद्धा भावना बने। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो इसे आप बार बार देखने का प्रयास करेंगे।